हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है बेटा, हर किसी कोर्सेज की। तो अभी जो फिलहाल चल रही है बीसीए थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रही है, जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स बेटा, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका ये पार्ट नंबर 15 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कि पेपर में मैंने आप लोगों से दावा किया है कि बेटा अगर आप फुल प्लेलिस्ट को आप देख कर जाते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर आप चाहोगे तो आपके फुल आउट ऑफ फुल नंबर भी देखने के लिए मिलेंगे। और सभी यूनिवर्सिटी के लिए वीडियोस हैं, तो बेटा जितना भी हो सके इन वीडियोस को देखना और बिना वक्त गवाए हुए सारी वीडियोस को देखना अपने पेपर से पहले पहले, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये सारी बातें मैंने आप लोगों से बोली है, अगर अवश्य इन बातों का आप ध्यान रखोगे तो अवश्य ही आपके बढ़िया नंबर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो बेटा ये पार्ट नंबर उसका 15 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चों ने 14 के 14 पार्ट नहीं देखे हैं तो यार चैनल पर जाकर सबसे पहले देख लो। देखो पहले मैं बता दूं, थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है तो इसलिए अभी जो वीडियोस है उनकी लेंथ थोड़ा कम आ रही है। बेटा अभी पेपर से पहले पहले आप टेंशन ना लेना, बट मैं सारी चीजें करा दूंगा। देखो अपना प्यार वगैरह बना कर रखना, वीडियोस में मजा आए तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। बस आप लोगों से इतनी हम्बल रिक्वेस्ट मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो अपना प्यार वगैरह बना के रखना, ठीक है। तो फुल प्लेलिस्ट को बेटा फॉलो कर लेना। कुछ बच्चे देखो मेरे से ये भी पूछते हैं कि सर जो प्लेलिस्ट है में मिलती नहीं है, तो भैया सबसे पहले या तो आप सर्च कर लो मैथमेटिक्स वर्ल्ड, तो वहां आपको चैनल सबसे टॉप पर जाके मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हो बीसीए थर्ड सेमेस्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां भी प्लेलिस्ट सबसे पहले जाके मिलेगी। बाकी अगर आप चैनल खोलते हो तो चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को खोलना और वहां आराम से देखना जो बीसीए थर्ड सेमेस्टर के लिए होगी, वहां आपको क्लिक कर देना। वहां आपको आराम से सारी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, सीक्वेंस में सारी वीडियो देख लेना, और जो इनकी कॉपी बना रखे हैं उन्हें भी धीरे धीरे अपना कंप्लीट करते चलना, ठीक है। तो देखिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी और कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे, सर इतना बड़ा भाषण देते हैं। देखो बाकी आपके ही काम की चीजें मैं बताता हूँ और कुछ नहीं है, क्योंकि जिन बच्चों की जो जो क्वेश्चन और जो दिक्कतें उन्हें फेस करनी पड़ रही है, तो उन सभी का निदान करना भी भैया मेरा ही फर्ज है। तो इस वजह से मैं सारी चीजें वीडियोस में आकर बीच बीच में बता देता हूँ, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ पहले 15 पार्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर कर देना, ठीक है। यहाँ देखो बेटा ये मैंने क्वेश्चन लिया है, यहाँ डिफाइन करना मेरे को परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके मैं कई सारे क्वेश्चन ले भी चुका हूँ और ये डेफिनेशन कई बार पेपर में पूछी जाती है, और होएगा पक्का देख लेना इस बार भी ये पेपर में पूछी जाएगी। और बेटा ये आने वाले समय के लिए फुल प्ले लिस्ट है, आप 2024 में जो बच्चे पेपर देंगे उनके लिए भी है, 2025 2026 27 जब तक भी बीसीए आप रहेगी, आप हर सेमेस्टर की जिम्मेदारी भैया मेरी है, आप दिक्कत मत मानना। तो बेटा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन या इनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी बार पेपर में पूछ लिया जाता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी इसके बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने लिए ही हैं, तो इस पार्ट में सबसे पहले मैं आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की जो बेसिक डिफरेंस है और जो जिन बातों का जो जैसे आपको डेफिनेशन लिख कर आनी है वो मैंने यहाँ लिख दी है। बेटा परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय, ठीक है। तो क्रमचय और संचय आपका जो 11th क्लास में परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा है वैसे ही आपको डेफिनेशन दे देनी है। तो यहाँ देखो परमुटेशन के लिए मैंने कुछ डिफरेंस लिखे हैं और कॉम्बिनेशन के लिए इन्हें आप नोट कर सकते हो, इन्हें मैं समझा देता हूँ एक बार। यहाँ देखो पहला पॉइंट ये, परमुटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर। जो परमुटेशन होता है बेटा इसमें जो होता है ऑर्डर वो मैटर करता है, आ रही है बात समझ में। और जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन इज द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डजंट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आ रही है ना बात समझ में। बेसिक रूप में आपको समझ में, यहाँ तो ऑर्डर मैटर कर रहा है और कॉम्बिनेशन में मैटर नहीं करता है, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर मैटर्स, यहाँ यही बात लिखी हुई है, जो नंबरों का वे होता है वहां भी सिलेक्शन करने में भैया ऑर्डर का मैटर होता है, ऑर्डर का महत्व होता है। सेम एज इट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स इन विच ऑर्डर डजंट मैटर, तो यहाँ भी जो नंबरों का सिलेक्शन का वे होता है यहाँ भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है और यहाँ मैटर करता है। बेटा ये मैंने देखो जब इतने सारे क्वेश्चन लिए थे तो मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बहुत सारी बातें आपको बताई थी, बट ये जो मैंने लिखा अगर आपको इनमें पेपर में डेफिनेशन आ जाए या इनके बीच का डिफरेंस आ जाए, तो प्यारे बच्चों अगर आप इस तरीके से लिख कर आओगे तो देखो बहुत बढ़िया नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर 3 नंबर का 4 नंबर या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, अगर आप ऐसे करके लिख कर आते हो तो आपको
उतने ही बढ़िया नंबर मिलेंगे। क्योंकि देखो आप भी स्वाभाविक सी एक बात है भैया, अगर आप भी टीचर हो तो अगर आपके सामने भी कोई ऐसी कॉपी आती है जो इस तरीके से अच्छे रूप में लिखी हुई है, भाई अगर ये क्वेश्चन आ जाए, डेफिनेशन आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, ये ब्लैक पेन से ये लिख देना, फिर ब्लू पेन से ऐसे आप लिखोगे तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा भाई। जो भी टीचर चेक करेगा कि हाँ भाई बच्चे ने एक अच्छे तरीके से एक अच्छे वे में कॉपी लिखी है, और उसे नंबर भी एकदम बढ़िया राइट ऐसे ही चलेगा, नंबर भी बढ़िया वे में मिलेंगे। ये बात आप विशेष रूप से याद रखना। क्लियर है? तो बाकी आप जानते हो इस तरीके से आपको पेपर में ये डेफिनेशन देकर आनी है, लिख कर आनी है। बाकी परमुटेशन का आप फॉर्मूला जानते ही हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई NPR, इसे मैं रफ कर देता हूँ, पहले इसे नोट कर लो फटाफट बढ़िया तरीके से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथ में देखो ये चार चांद लगाती हैं ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, और उधर से कॉम्बिनेशन के लिए भी है ना। तो यहाँ आपको मैं ये लिख कर दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप बेटा, यहाँ साथ में ये फॉर्मूले और लिख देना। इसे जो रिप्रेजेंट करते हैं NPR से करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n और n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है NPR का परमुटेशन का। अब बेटा जो NCR का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये होता है फैक्टोरियल n और अपोर में r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो बेटा ये होता है आपका NCR का फॉर्मूला, ये NPR का और ये NCR का, ये कॉम्बिनेशन में लिख देना, ये परमुटेशन में। अगर तो बेटा आपका ये क्वेश्चन आता है, अगर आप इस तरीके से लिख कर आते हो तो आप खुद बताओ आपको एक अच्छे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अब देखो कुछ बच्चों पे फैक्टोरियल सोल्व करना नहीं आता, तो चलो इसके जरिए मैं आपको फैक्टोरियल भी सोल्व करना बता रहा हूँ। कहीं बेटा n फैक्टोरियल लिखा, या प्यारे बच्चों इसे बाद में लिखेंगे, कहीं मान लो 5 फैक्टोरियल लिखा, तो बेटा इसका मीनिंग होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। क्लियर है? इसे मैं 5 फैक्टोरियल को प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसे मैं देखो दूसरा वे 5 गुना 4 का फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ। क्योंकि अगर आप 4 का फैक्टोरियल खोलोगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल। आ रही है ना बात समझ में? तो जिन बच्चों को जो फैक्टोरियल का कंसेप्ट नहीं पता है तो उनका भी देखो थोड़ा थोड़ा क्लियर जरूर हो गया होगा। क्लियर है? तो ऐसी बेटा कहीं अगर आपको n फैक्टोरियल मिलता है तो n फैक्टोरियल को आप n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हो, n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हो। आ रही ना बात समझ में? तो इसे हम फैक्टोरियल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बात आप विशेष रूप से याद रखना। क्लियर है वाली बात? जिन बच्चों को फैक्टोरियल लिखना नहीं आता है या फैक्टोरियल का कंसेप्ट नहीं पता, क्योंकि देखो मेरे को बेटा उन बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है जिन बच्चों का मैथमेटिक्स स्ट्रीम कभी रहा ही नहीं है और वो किसी तरीके से BCA में उन्होंने एडमिशन ले लिया और BCA कर रहे हैं। तो इसीलिए देखो मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो ये वाली बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो फैक्टोरियल में क्या होता है, एक नंबर कम होता चला जाता है। देखो जैसे यहाँ n फैक्टोरियल, तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख दिया, तो ऐसी देखो यहाँ 5 4 का फैक्टोरियल लिख दिया, क्योंकि 4 5 से एक नंबर कम होता है। सेम एज इट इज यहाँ देखिए 5 4, अब एक नंबर और कम करके उसका फैक्टोरियल मैं लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 का फैक्टोरियल भी। तो इस तरीके से बेटा हम फैक्टोरियल को लिखते हैं, और ऐसा आप एग्जाम्पल देकर दिखा भी सकते हो। तो अगर ये आपका परमुटेशन या कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आए तो प्यारे बच्चों आप इस तरीके से, मेरे को उम्मीद है लिखकर आ जाओगे बढ़िया तरीके से, और ऐसा करके दिखा देना। क्योंकि देखो ये बात याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो आपकी बचपन से कविता चलती आ रही है, कहानी चलती आ रही है, पोयम आ रही है, ये बेटा बिल्कुल सच है। अगर जितने भी अच्छी आप राइटिंग लिखोगे, जितने बढ़िया तरीके से आप डेफिनेशन लिखोगे, जितना बढ़िया तरीके से आप छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को दिखाओगे, तो उतने ही बढ़िया नंबर आपके लॉन्ग में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, और आप बिल्कुल भी बिल्कुल बढ़िया नंबर लेकर आ जाओगे। आ रही ना बात समझ में? तो बेटा इस छोटी सी वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में ना, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस और फैक्टोरियल को थोड़ा सा सोल्व करना आपको बताया है। NPR और NCR के फॉर्मूले थोड़े से बताए हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब बेटा अगर आपको ये सारी चीज समझ में आ गई हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ 15th पार्ट को। बाकी देखो थोड़ा सा तबीयत खराब है, इसलिए देखो धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस लेकर आऊंगा, सभी टॉपिक्स की, सभी यूनिट्स की, तो आप दिक्कत मत मानना। बाकी अपना प्यार सपोर्ट वगैरह बना के रखना जितना हो सके। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी बेटा एक बात और
देखो जितना हो सके व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे अपडेट मैं देता रहता हूँ और आपके काम के ही अपडेट होते हैं। देखो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं, तो क्यों ना इनका भैया आप फ़ायदा उठाओ। तो जितने बच्चे चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।